हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। आज मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं, देखते हैं जरा। ठीक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी। एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी चेंजेस इन टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन। ओके, सीधा सीधा कह सकते हैं एंथैल्पी चेंज इन गेनिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। सिंपल। ओके, सिंपल डेफिनेशन बन जाएगी कि एंथैल्पी चेंजेस इन गेनिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेने पर जितनी एनर्जी चेंज होती है। अब एनर्जी दे सकते हैं, ले सकते हैं, उसकी बात करते हैं। कौन लेगा? बात करते हैं किसको गेन करवाएंगे? एटम को। ओके, एटम कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, आइसोलेटेड गैसेस एटम जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, कुछ एटम ऐसे हैं जिसमें एनर्जी देनी पड़ सकती है। अब देखते हैं क्या कंडीशन है, देखते हैं। तो क्या है इसका ट्रेंड, इसको मैं सिंपल बताता हूँ। जैसे सपोज करो कोई एक्स एटम है और एक्स एटम है गैसियस एटम। इसको गैसियस एटम लिखने का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे x2 लिखकर और हाफ x2 लिख दिया। ठीक है, और इसका हमने हाफ ले लिया मतलब एक एटम ले लिया। इसको हमने क्या करा, इससे इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाना, तो +1 इलेक्ट्रॉन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, तो ये बना देगा x माइनस। ओके, x माइनस बनाएगा। x माइनस को क्या बोलेंगे हम? एन आयन। ठीक है, तो अनायन बनाता। ये जो एटम है इसको लिखा हमने आइसोलेटेड। ये आइसोलेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? इसको सिंपल कह सकते हो कि अकेला अलग निकाल दिया, इसीलिए हाफ लिखा है इसको, आइसोलेटेड गैसेस एटम। ठीक है, और एनर्जी क्या होगा? अब जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी प्लस डेल्टा ई। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे ई ए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड से भी समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन लेने के, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन ले रहा है और लेने पर कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, सिंपल डेफिनेशन तो इसकी ये हो गई है। ठीक, अब बात करते हैं इसके जो है किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, किस पर नहीं करेगी, एक कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डिपेंड करेगी साइज के ऊपर। ओके, एटम का साइज। एटम का साइज, दो एटम मान लिया सपोज करो, एक एटम बड़ा है, एक एटम छोटा है। ठीक है, तो कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी लेगा? छोटे वाला एटम। ठीक है, बड़ा एटम इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा क्योंकि न्यूक्लियस से दूरी हो जाएगी, उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा ले लेगा, तो साइज का उल्टा हो गया। तो हम ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रोपोर्शनल 1/साइज। ठीक है, साइज पर डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट केस। सेकंड केस, ठीक, सेकंड केस क्या हो जाएगा? सेकंड केस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मतलब सपोज करो हमारे पास किसी में जैसे एक में P2 है और एक में P3 है। ठीक है, P2 P3 देखते हैं जरा। P2 में मतलब जैसे सपोज करो जब बॉक्स बनाते हैं इसमें, ये है ये कंडीशन, और इस वाले में बॉक्स बनाएंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगी? ये कंडीशन है। ठीक है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया किसी एटम का। तो कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी लेगा? देखो, ये हाफ फील्ड है, ये क्या है? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड, हाफ फील्ड क्या होता है? स्टेबल होता है। तो ये और इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए मना कर देगा कि भैया मत लाओ। लेकिन इसके पास क्या है? एक बॉक्स है, खाली है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी से ले लेगा। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी उससे, क्योंकि जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतनी एनर्जी ज़्यादा नहीं रिलीज करेगी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो ये हाफ फील्ड फुल फील्ड स्टेबिलिटी अगर है तो उल्टा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रोपोर्शनल टू 1/हाफ फील्ड या फुल फील्ड। ठीक है, फुल फील्ड और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अगर है तो उसमें भी उसका उल्टा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में भी कम हो जाएगी और फुल फील्ड में भी कम हो जाएगी। ठीक है, और क्या चीज़ किस चीज़ पर डिपेंड कर सकती है ये? एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बोल देते हैं, या सीधे सीधा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इन तीन चीज़ों पर ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, और जेड इफेक्टिव डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर? शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट।
ठीक है। शील्डिंग और स्क्रीनिंग अगर होगी, मतलब जैसे कि अगर कोई एटम है और उसका न्यूक्लियस है और उसके और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो गया, आपका जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर शील्ड हो रहा है, मतलब ये जो सेल्स ज़्यादा आ जा रही है, तो इसका इस पर प्रभाव कम पड़ेगा, इसका कम पड़ेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर से भी नहीं ले पाएगा। ओके, तो शील्डिंग और स्क्रीनिंग दोनों वाले केस में क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रोपोर्शनल टू 1 शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट या फिर 1 स्क्रीनिंग। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। अब बात करते हैं इसके ट्रेंड की। पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखिए, साइज का जो ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, साइज यूँ बढ़ता है नीचे की तरफ को और ऐसे बढ़ता है। ठीक है, ये है साइज का ट्रेंड। ओके, एटॉमिक साइज का। अगर ये एटॉमिक साइज का ट्रेंड है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका उल्टा चलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड क्या हो जाएगा, यूँ और यूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। ओके, तो मतलब क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इधर इंक्रीज हो जाएगी या मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, इधर मिनिमम हो जाएगी, इधर मिनिमम हो जाएगी, इधर मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, इस तरीके से बढ़ता है। एक मैंने जनरल रूल बता दिया पूरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो ये था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।